जब राजा भोज 10वीं बार सिंहासन पर चढ़ने को हुए, प्रकट हुई 10वीं पुतली। उसका नाम था विद्यावती। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी और वाणी में गहराई। उसने राजा भोज से सीधा प्रश्न किया, हे भोज, क्या तुमने कभी ज्ञान की खातिर अपना अहंकार त्यागा है? क्या कभी तुम किसी सामान्य व्यक्ति से कुछ सीखने झुके हो? क्या तुमने कभी गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना है? राजा भोज कुछ उत्तर न दे सके। पुतली बोली, तो सुनो वह कथा जब विक्रमादित्य, जो स्वयं सम्राट थे, ने ज्ञान की खातिर अपने मुकुट को छोड़ जटाधारी संतों के चरणों में बैठकर शिष्यत्व स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य एक बार अपने दरबार में विद्वानों से चर्चा कर रहे थे। उस समय एक वृद्ध ऋषि वहां आए। उनके वस्त्र फटे हुए थे, लेकिन चेहरा तेजस्वी। उन्होंने कहा, राजन, राज्य चलाना एक कला है, पर आत्मा को जानना उससे भी बड़ा विज्ञान है। राजा ने पूछा, क्या आप मुझे यह ज्ञान दे सकते हैं? ऋषि बोले, नहीं, इसके लिए तुम्हें पहले शिष्य बनना होगा, न कि सम्राट। जब तुम्हें अपना ताज, अपनी पहचान और अपना मैं त्यागने का साहस हो, तब आना। राजा विक्रमादित्य ने उसी क्षण मंत्रिमंडल को राज्य की व्यवस्था सौंप दी और सामान्य वेश धारण कर उस ऋषि के शिष्य बन गए। वे दक्षिण के घने जंगलों में ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां न कोई सिंहासन था, न कोई सेवक, न कोई वैभव। वहां केवल 3 नियम थे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भोजन स्वयं पकाना, अपने अहम को मिटाना। 3 वर्ष बीते। राजा ने वेद, उपनिषद, तंत्र, योग और ध्यान सीखा। एक दिन गुरु ने कहा, अब अंतिम परीक्षा का समय है। तुम नगर जाओ और वहां 3 दिन तक भिक्षा मांगो, किंतु यह मत बताना कि तुम कौन हो। राजा गए। लोगों ने उन्हें साधारण भिक्षुक समझकर अपमानित किया। कुछ ने डांटा, कुछ ने खाली हाथ लौटा दिया। एक वृद्धा ने जब उन्हें रोटी दी तो उन्होंने झुककर आभार प्रकट किया और उसकी आंखों में आंसू देखे। वृद्धा बोली, तुम जैसे साधु ही इस धरती की आत्मा हो। राजा को वह दिन उनकी आत्मा का सबसे बड़ा क्षण लगा। जब वे आश्रम लौटे तो गुरु ने कहा, तुम अब केवल राजा नहीं रहे, अब तुम ज्ञानी हो। अब जब तुम राज्य लौटोगे तो तुम्हारा राज्य एक ज्ञान का केंद्र बनेगा। वापस उज्जैनी लौटने पर उन्होंने फिर राज्य संभाला, पर अब वे एक भिन्न व्यक्ति थे, विनम्र, जानकार और शांत। राज्य में विक्रमादित्य ने ज्ञानवर्धन के लिए कई कार्य किए। गुरुकुलों की स्थापना, स्त्रियों के लिए शिक्षा का विशेष प्रबंध, न्याय के साथ तर्क शक्ति को महत्व, हर वर्ष ज्ञान उत्सव का आयोजन। उज्जैनी को तब पूर्व का अलेक्जेंड्रिया कहा जाने लगा, जहां दूर देशों से भी लोग ज्ञान लेने आते। इतना कहकर पुतली विद्यावती राजा भोज की ओर देखती है और कहती है, हे भोज, क्या तुमने कभी यह स्वीकार किया है कि कोई तुमसे अधिक जानता है? क्या तुमने कभी सामान्य दिखने वाले व्यक्ति से कुछ सीखने को अपना अहं छोड़ा है? राजा भोज ने उत्तर दिया, मैंने ज्ञानियों का सम्मान किया है, लेकिन गुरु बनकर किसी से दीक्षा नहीं ली। पुतली बोली, तो जब तक तुम झुककर ज्ञान नहीं लेते, यह सिंहासन तुम्हारे योग्य नहीं। यह उस पुरुषार्थी राजा का है जिसने राज्य से पहले गुरु के चरणों को पूजा। इतना कह 10वीं पुतली भी अदृश्य हो गई। राजा भोज जब 11वीं बार सिंहासन की ओर बढ़े, तब प्रकट हुई 11वीं पुतली, जिसका नाम था प्रतिज्ञावती। उसके स्वर में तेज और आंखों में एक विशेष चमक थी। उसने राजा भोज से पूछा, हे भोज, क्या तुमने कभी ऐसा वचन निभाया है जो तुम्हारे प्राणों पर बनाया हो? क्या तुमने अपने वचन को इतना पवित्र माना है कि उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो? कहो। राजा भोज विचार में पड़ गए। पुतली बोली, तो सुनो वह कथा जब विक्रमादित्य ने अपने वचन के लिए ऐसी भयंकर स्थिति का सामना किया, जहां उन्हें राजपाट, मान सम्मान और यहाँ तक कि मृत्यु तक का भय था, फिर भी उन्होंने वचन नहीं तोड़ा। एक बार उज्जैनी के महल में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर आया। उसने कहा, महाराज, मेरे पुत्र को किसी भयंकर तांत्रिक ने श्राप दिया है कि वह 25वें वर्ष में मारा जाएगा। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने पूछा, श्राप को कैसे टाला जा सकता है? ब्राह्मण बोला, यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष उसकी जगह मृत्यु को स्वीकार करे तो वह बच सकता है। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक क्षण रुके उत्तर दिया, मैं वचन देता हूँ, यदि ऐसा समय आएगा तो मैं उसके स्थान पर प्राण दूंगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया और चला गया। वर्ष बीते। वह बालक बड़ा हुआ, गुणवान, शीलवान और सेवाभावी। राजा उसे भूल चुके थे, पर वचन नहीं भूले थे। जब वह युवक 25 वर्ष का हुआ तो एक दिन एक अजीब सी धुंध पूरे राज्य में फैल गई। ऋषियों ने बताया, यमदूत उसे लेने आ रहे हैं। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उस युवक को अपने पास बुलवाया और कहा, आज से तुम राज्य के संरक्षक हो। अब मैं अपने वचन को निभाने चला। राजा विक्रमादित्य अकेले एक श्मशान में गए और वहां ध्यानमग्न हो गए। रात्रि के तीसरे पहर यमदूत आए और बोले, हम उस ब्राह्मण पुत्र को लेने आए हैं। राजा बोले, वह मेरी शरण में है। मैंने वचन दिया था कि मैं उसकी जगह प्राण दूंगा। यमदूत चकित हो गए। राजन, क्या आप अपनी मृत्यु स्वयं मांग रहे हैं? राजा बोले, वचन राजा की आत्मा होता है। यदि मैं इसे तोड़ता हूँ तो मेरा शासन अपवित्र हो जाएगा। देवताओं ने यह सब देखा।
इंद्रदेव ने यमराज से कहा, विक्रमादित्य साक्षात धर्म के अवतार हैं। उन्हें मृत्यु देना इस सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होगा। यमराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे राजन, हम आपके वचन पालन से अत्यंत प्रभावित हैं। यह संसार तब तक न्यायपूर्ण रहेगा जब तक आपके जैसे राजा हैं। उन्होंने कहा, अब आप अमृत के भागी हैं, आपको कोई मृत्यु नहीं ले सकती। राजा विक्रमादित्य जब उज्जैनी लौटे तो नगरवासी उन्हें देखकर चमत्कृत रह गए। सबने उनका स्वागत पुष्प वर्षा और जयघोष से किया। राजा ने कहा, राज्य का धर्म तभी जीवित रह सकता है जब राजा वचन के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो। इतना कहकर पुतली प्रतिज्ञावती राजा भोज की ओर देखती है और पूछती है, हे भोज, क्या तुमने कभी किसी को ऐसा वचन दिया है जिसे निभाने में तुम्हारा सर्वस्व दांव पर लग गया हो? क्या तुम्हारा वचन इतना अमूल्य है? राजा भोज ने धीरे से उत्तर दिया, मैंने कई वचन निभाए हैं, पर ऐसा नहीं कि अपने प्राण संकट में डाले। पुतली बोली, जब तक राजा का वचन उसके प्राणों से अधिक मूल्यवान न हो, तब तक वह इस सिंहासन का अधिकारी नहीं हो सकता। इतना कह वह पुतली अदृश्य हो गई।